शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस चैतन्य देवियों की झांकी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश बुराई पर अच्छाई की विजय पाकर जीवन को दिव्य शक्तियों से संपन्न बनाना है। जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी करनी होती है, बदबू को भगाने के लिए खुशबू करनी होती है, वैसे ही अपने जीवन से बुराइयों और अवगुणों रूपी आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए दैवी गुणों को धारण करना होता है। तो आइए इन चैतन्य देवियों द्वारा हम उन गुणों को जानकर परमात्मा शिव की स्मृति से जीवन में धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करें और अपना जीवन दिव्य खुशहाल बनाएं। ओम शांति। मैं सर्वत्र हूँ, विनाशी हूँ, आकाश में भी हूँ, पाताल में भी हूँ, घट घट का वासी हूँ, मैं असुरों का असुर हूँ। मैं महिषासुर, मन की विकृति ही मेरा आकार है। नर नारी और बच्चे बूढ़े सब पर मेरा अधिकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मचा दूंगा मैं सबके जीवन में हाहाकार। कोई ना छूट पाएगा मुझसे। तू एक तुच्छ मानव, अवगुण भरकर बना रहा मैं तुझको दानव। महाबली विध्वंसकारी महाप्रलयंकारी मैं। मूर्ख दानव, तू कमजोर मानव को अपने वश में करके स्वयं को शक्तिशाली समझने की भूल कर रहा है। बहुत हो गया तेरा अट्टहास, अब तू मरने को तैयार हो जा। तेरी बुराइयों की सेना ने सब आत्माओं को बहुत सताया है। बच्चे बूढ़े जवान और अबलाओं को तूने खूब रुलाया है। तुम भूल गए कि मानव आत्माएं किसकी संतान है। तेरे द्वारा रची इस घोर रात्रि का अंत करने स्वयं सबका पिता परमात्मा स्वयं भू शिव अपनी शक्ति के साथ इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। मुझे भ्रमित मत कर कन्या, ये कमजोर मानव मेरे बुराइयों के चंगुल से कभी छूट नहीं पाएंगे। सुना तुम सबने, तुम कभी छूट नहीं पाओगे। अरे अभिमानी दुष्ट खलकामी, अंत तेरा निकट है, मृत्यु तेरी विकट है। ज्ञात नहीं तुझे आदि शक्ति स्वरूप शिव से ही है महाशक्ति का रूप। शिव की छाया में होगा लघु आकार तेरा, देवी शक्ति रूप से होगा संहार तेरा। प्रचंड तेजों में शिवरात्रि से नवरात्रि जब उत्पन्न होगी, दुष्ट असुर तेरे वध से ही इस दुनिया से काल रात्रि संपन्न होगी। आप सब भी अपने अंदर छिपे हुए व बढ़ते इन बुराइयों से कदापि भ्रमित मत होना। यह कितना भी आपकी जीवन बगिया में उत्पाद मचाए, आप उस ज्ञान सूर्य शिव से जीवन में शक्ति भर इस दानवता पर विजयी बनो। इन्हीं विभिन्न शक्तियों का रहस्य आज मैं आपके समक्ष बोलने जा रही हूँ। अपने अंदर सुषुप्त इन शक्तियों को आज यहाँ से ही जागृत करने का प्रण ले। हे महाशक्ति, हे शिव की शक्ति, प्रकट हो माँ, प्रकट हो।
गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भीषण प्रहार मैं जान गया मां, मैं जान गया तेरी शक्ति को। मुझे क्षमा कर दो मेरी मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ मां। यही मेरा सार्थक अंत है मां, सार्थक अंत है। सबके संकट हरने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबकी झोलियां भरने वाली माता तेरी सदा ही जय। जो जयकारा बुलाएगा निहाल हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। जय संतोषी मां वरदे जग कल्याणी जगदम्बे सुख शांति सौभाग्य प्रदे मां संतोषी नमोस्तुते। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। हर स्थिति में मन को संतुष्ट रखने व हर प्रकार के स्वभाव वाली आत्माओं को भी संतुष्ट करने वाली ये शिव शक्ति ही मां संतोषी है। सत्य ज्ञान की समझ ही जीवन की सच्ची शक्ति है। पवित्र सात्विक बुद्धि में ही ज्ञान का विकास संभव है। शुद्ध बुद्धि और सत्य ज्ञान से जीवन में परख शक्ति जागृत होती है, जिससे हम सहज ही बुराइयों को छोड़ मन में सिर्फ अच्छाई को धारण करते हैं। इसका ही प्रतीक कंकड़ छोड़ मोती चुगने की शक्ति रखने वाला हंस ही श्वेत वस्त्रधारिणी मां सरस्वती का वाहन है। नमामि देवी कालिका नमामि हे अम्बालिका नमामि खड्ग धारिणी नमामि चक्र धारिणी नमामि महिष मर्दिनी नमामि शस्त्र के धनी नमामि विश्वमोहिनी नमामि सिद्ध रूपिणी नमामि असुर भक्षिणी नमामि धर्म रक्षिणी नमामि रोग नाशिनी नमामि पतित पावनी नमामि शूलधारिणी अनेक शस्त्र धारिणी नमामि ब्रह्मचारिणी नमामि
जब मनुष्य आत्मा अपनी ही बुराइयों के कठोर स्वरूप से पीड़ित हो उठते हैं, तब सामान्य प्रयास से उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, अपितु सर्व शक्तियों को दृढ़ता पूर्वक एकत्रित कर विकराल स्वरूप धारण करने की आवश्यकता होती है। यही रौद्र रूपा माँ काली का स्वरूप है, जिस स्वरूप से उस बुराइयों रूपी असुर की अंश सहित बलि चढ़ जाती है। इसलिए नर मुंड माला एवं खड्ग ही माँ काली का श्रृंगार है। वैष्णो देवी नमो नमः। वैष्णो देवी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। स्वयं के मन को हर प्रकार के विष से मुक्त रख परमात्मा शिव की शक्ति को स्वयं के स्वच्छ मन में धारण कर अनेकों के विषैले आसुरी संस्कारों का नाश करने वाली ऐसी करुणा, दया और ममता की मूर्त शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की दैवी वैष्णवी है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आत्मा का सच्चा धन गुण और शक्तियां हैं, और जिनके पास यह धन है वास्तव में माँ लक्ष्मी का वास उन्हीं के पास है। गुण और शक्तियों की अविनाशी धन की शक्ति को आत्मा में संग्रहित करने के लिए इस संसार के प्रभाव से न्यारा होना होता है। इसलिए कीचड़ से न्यारा रहने वाला कमल ही माँ लक्ष्मी का आसन है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ। स्वयं को हर परिस्थिति में उमंग उत्साह से भरपूर रखने की विशेष शक्ति के कारण यह माँ भगवती उमा देवी है। शिव शक्तियों के चैतन्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आइए कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन अर्थात ध्यान द्वारा इन शक्तियों को स्वयं में समाहित कर स्वयं को विशेष अनुभूतियों से भरपूर करें। इसके लिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि 1 मिनट के लिए स्वयं को एकाग्र कर बैठ जाए। सब कुछ भूलकर सिर्फ कुछ पलों के लिए अपना ध्यान परमात्मा शिव के प्रतीक चिन्ह पर केंद्रित करें। अनुभव करें
परमात्मा शिव की शक्तिशाली किरणें हमें प्राप्त हो रही है तथा परमात्मा हमें बुराइयों को नष्ट करने की शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इसी अनुभव में कुछ पल के लिए हो जाए। ओम शांति। आपण या ठिकाणी एक सर्वसामान्य जनतेला एक चैतन्य मिळावं, प्रेरणा मिळावं म्हणून एक प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी सेंटरच्या वतीनं स्नेहल दीदीच्या पुढाकाराने या ठिकाणी आयोजन केले। खरं तर माझं नावच अंबादास आहे, कारण मी आंबेचा दास आहे। आणि मी आता दीदीला मी रात्री मुंबादेवी आणि महालक्ष्मीला मुंबईत गेलो, सकाळी कर्णपुरात गेलो, आता तुळजापूरला जाऊन पुन्हा इथं आलो। कारण ही आई भवानी, ही चैतन्य देवता एक शक्ती देत असते, एक प्रेरणा देत असते, एक ऊर्जा देत असते। आणि ही देत असताना महिषासूर त्या काळात होते ना आजही घेत। आणि याचं निर्दालन करायला कोणाला नाही, कोणाला एक प्रेरणा घ्यावी लागते, शक्ती घ्यावी लागते, मनगटात ताकद आणावी लागते। म्हणून मला वाटतं अशी प्रेरणा अशा प्रदर्शनीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळत असते। म्हणून मी स्नेहल दीदीचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्यांनी पुढाकार घेतला आणि त्यांना स्वीकार कर रहे हैं। करतल ध्वनि से हम सभी अभिनंदन करते हैं ईश्वरीय सौगात स्वीकार करने हेतु। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय अंबादास जी दानवे जी का। आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी अमरीशपुरी महाराज जी, आप ईश्वरीय सौगात आदरणीय दीदी जी के द्वारा स्वीकार कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच कोलट गांवकर भाई हैं, के द्वारा ईश्वरीय सौगात प्राप्त हो रही है। ईश्वरीय सौगात स्वीकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।